आपने 40 वर्ष में बहुत सुना है, कुछ नया आपको दिया जा सके ये बहुत कठिन। और इस अपने शास्त्र में पुराना कुछ होता नहीं, ये भी बहुत आनंद की बात। जितने भी शब्द हैं वो हजारों वर्ष से भागवत की कथा चल रही, लेकिन उसमें कितना रस है कि केवल हरिद्वार और ऋषिकेश और केदारनाथ तक देखें तो 100 स्थान आपको मिल जाएंगे जहां भागवत की कथा हो रही। चित्रकूट, प्रयाग, काशी, कुरुक्षेत्र, और ये सब आप देखने का पुष्कर प्रयत्न करें तो हजारों स्थान पर। मैं तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज अगर कभी वो यहां होते संसार में और हम सब लोगों को, हमारे लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके वो कभी कोई अवार्ड स्वीकार करते तो मैं उनके चरणों में कहता कि जितने आदमियों को रोजी रोटी का प्रबंध आपने किया है, इतना प्रबंध तो बिरला भी नहीं कर सकता। उन्होंने तो अपनी 2-4 फैक्ट्रियों में 10-20-50 हजार लोगों को इस काल में 50 वर्ष में लगाया होगा, लेकिन 5000 वर्ष में आप देखें कितने भागवत के व्यास हो गए। और उन सब लोगों को उस पवित्र ग्रंथ के द्वारा धर्म का लाभ भी मिला और उनको लौकिक लाभ भी मिला। हमारे प्राचीन काल के ऋषि जानते थे कि आदमी को प्रेय में रहना पड़ता है, प्रेय के बाद श्रेय की सिद्धि होती है। इसलिए महात्मा ने लिख दिया कि जब भागवत कराओ तो वस्त्र दो, गौदान करो, बहुत संपत्तिवान हो तो गायों के खुर और गायों की सींग पर सोना मढ़ दो। जब ये सब बातें मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि उस ऋषि के मन में कितना सामाजिक चिंतन, कि जब कोई आदमी कथा करेगा तो कथा तो लोग सुनते रहें और वो लोग बड़े संपन्न हो, बड़े आनंदित रहें, और कथाकार निरंतर विपन्नता में जीता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए महात्मा में ऐसी व्यवस्था कर दी कि जब हम कहेंगे कि 1000 रुपए दान करने से आपको ये पुण्य मिलेगा, तो सुनते सुनते कम से कम आदमी की टेंट में से 5 रुपए तो निकलेंगे। पूरा तो कर ही नहीं सकता। इसलिए उन लोगों का कितना ध्यान ऋषियों ने इन महात्मा के द्वारा रखा। इसमें मोक्ष की बात तो है, पुण्य की बात तो है, लेकिन एक बहुत बड़े समुदाय का जो केवल शास्त्र चिंतन, स्वाध्याय, यज्ञ और निष्प्रियता में जीने वाला समाज, विप्र समाज रहा, उसकी आर्थिक चिंतन करने का कार्य भी इन शास्त्रों ने किया। और उनमें सर्वाधिक महर्षि वेदव्यास जी का योगदान, इसलिए उनको तो जितना प्रणाम करें। कथाकार, विद्वान, प्रवचनकार, हमारे जैसे लोग उतने ही प्रणाम कम हैं, क्योंकि उनके उपकारों का ऋण तो चुकाया ही नहीं जा सकता। और जो सबसे बड़ी बात की साधना करने के बाद उन्होंने दिया। आज का कोई कवि कुछ लिखता है तो 15 दिन के बाद कविता पुरानी हो जाती। फिल्म से प्रेम करने वाले लोग कोई गीत 2-3 महीने तक गुनगुनाते हैं, उसके बाद कोई नया गीत उससे बढ़िया आ जाता है तो पिछला भूल जाते। लेकिन 5000 वर्ष तक वही गोपी गीत, वही भिक्षु गीत, वही भ्रमर गीत जो उन अपने शास्त्रों में है। और वो सबसे बड़ा गीत जो भगवान श्री कृष्ण ने गाया वो भगवत गीता। वो तो कैसा अद्भुत गीत है, भगवत गीता। किंचित धीता गंगा जललव कणिका पीता, सकृद पीयस्य मुरारी समर्चा, तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। चरपट पंजरी में भगवान आदि शंकराचार्य गीता की कैसी अद्भुत महिमा वर्णन कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम की कैसी अद्भुत महिमा वर्णन कर रहे हैं। मुरारी समर्चा का अर्थ मुरारी का स्मरण भी किया, और मुरारी के संबंध में जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका जिसने पाठ किया, और अनेक बार कोई करे तो बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन सकृदपि, परसों भी सकृत शब्द आया था, एक बार भी कोई श्रद्धा के साथ पढ़े। एक आदमी ने कहा कि महाराज शास्त्र सच है क्या? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि एक बार कोई भगवान का नाम ले तो संसार सागर से तर जाता है। वास्तव में प्रश्न बड़ा कठिन था। जाकर नाम ले तो जगमाही, क्या है भाई चौपाई? एक है? नहीं, एक बार आया है शब्द को, रामचरितमानस में भी है, अन्य शास्त्रों में भी है। तो उसने मुझसे प्रश्न किया कि एक बार भगवान का नाम लेने से मनुष्य तर जाता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल तर जाता है।
उसने कहा कि कैसे तर जाता है? मैंने कहा करोड़ बार भगवान का नाम लेने के बाद जो अंतिम एक बार का नाम होता है ना, उससे तर जाता है। केवल एक बार आप नाम लेंगे तो शायद नहीं तरेंगे, लेकिन कोटि बार, कोटि, हजारों बार, लाखों बार जो भगवान का नाम लिया और उस नाम को लेते 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 जो पापक्षय हुआ, तो उसके बाद एक बार जो नाम लिया जाता है उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो भवसागर से पार उतार देता है।